क्लास 9 जियोग्राफी अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल या घर के आसपास के मैदानों में भली भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या आप वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग के तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक, जिसे फंगाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी के समुद्री पानी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के लिए बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग हो तो, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उसे विदेशी पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह के प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है: उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। 5 प्रकार के। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वन आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिकोना है। प्राकृतिक वनस्पति का चित्र दिया गया है। मानचित्र को देखकर पता लगेगा कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो ग्रीन कलर से, वो यहाँ पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। केरल, कर्नाटक सदा इस साइड में क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ ये सब देख रहे हैं ना, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जो कि राजस्थान, गुजरात इस सब साइड में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ये सब पर्वतीय वन देखिए यहाँ हिमालय से यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 1.5 मीटर झाड़ी परत, 5 मीटर नवीन वृक्ष, अधिकतर ऊंचाई 60 मीटर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत का सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं।
इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 से 200 मीटर तक की वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियां जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इसमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 मीटर तक की वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्व राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की प्रमुख जातियां हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रैवर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में कृषि कार्य प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। आकाशिया खजूर जो कि पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी जो कि कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिससे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन को में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 150 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पर्वतीय वन वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा घास के मैदान स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों में मुख्य वृक्ष है। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका प्रयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कर जातियों द्वारा पशुचरण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीच घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे प्राचीन वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की मैंग्रोव वन वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं।
गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बाघ बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती के अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 20,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर है जो कि पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजेल तथा विभिन्न प्रकार की प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था? जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। औषधीय पादप। भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन और कम से कम 500 को तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है। 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाली कुछ निम्न पादप है। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग की जाती है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो वायुसारी और मूत्रवर्धक है इसमें पाचन शक्ति के गुण भी होते हैं। बीजों का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह जो डायबिटीज रोग में सहायक करता है। जामुन का। अर्जुन का, ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायक होता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। बबूल का पेड़, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम का पेड़, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक होता है। नीम का पेड़। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कचनार का पेड़, फोड़ा, अल्सर व दमा के रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधों की जड़ों और कली पाचन शक्ति में सहायता प्रदान करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करें। कौन कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं? उस क्षेत्र के लोगों को उनकी कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा है विनाश रोका जा सके? क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं यह किस प्रकार का वन है? इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं? अपने क्षेत्र में पाई जाने वाले वनस्पति इस वृक्ष में आप किस प्रकार की असमानता को देखते हैं? भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों की प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसे जीव हैं जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भाराल जो नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग जो तिब्बती जंगली गधा है कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा कुछ भागों में मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं? नदी, झीलों तथा समुद्री
क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल। भारत में अनेक रंग बिरंगे के पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आंध्र क्षेत्र में रहती है। हमने अपनी फसल जैसे जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा ही बहुत सारे जानवरों से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इससे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करता है और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में तथा 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवित प्रजातियां भी संकट में है और कुछ विनिष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश है। कुछ कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इसमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व में जीव मंडल निचय में की गई है। भारत के प्राणी वन्य जीव अभ्यारण्य पहले देख लेते हैं, जो रेड वाला है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। मुड्डुमलई ये भी केरल में है। अट्टूनगरम आंध्र प्रदेश में है। पोचेरम कवाल राजगीर बिहार में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे, महानदी वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य जो स्टार से है। रंगाडिक्टू पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, रंगाडिक्टू और स्टार पक्षी अभ्यारण्य। और वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य। नेशनल पार्क देखिए, गुइंडी, बांदीपुर, कान्हा, तंबोदा, संजय गांधी, गिर, दाचीग्राम, केवलादान, रणथंभौर, शिवपुरी, राजगीर, सिमलीपाल, काजीरंगा, मानस, कॉर्बेट, राजाजी, ये सब क्या है? नेशनल पार्क है। गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क, ये सब कुछ परियोजना कार्य। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन कौन समाचार पर महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं? इस प्रकार की संकटग्रस्त प्रजातियों और सूचनाओं समाचार पत्र पत्रिकाओं को एकत्र कीजिए। भारत सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों को विशेष जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? CBI टू प्रोब रणथंभौर टाइगर रिजर्व। राइनो किल्ड फॉर हॉर्न, मतलब राइनो को मारा जा रहा है उनके सींगों के लिए। नोट टू टाइगर प्रोटेक्ट बाई बॉडी, टाइगर डाइंग सेंसस कन्फर्म्स। टाइगर ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व में ऑल नॉट लॉस्ट टाइगर्स अलाइव इन कूनो। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता
देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए नई योजनाएं बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधिकांश तत्काल विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिबांग, डिब्रू साहिकोबा, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना, कच्छ। प्रवासी पक्षी, भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। ये क्या हमारी कीमती धरोहर नहीं है?